तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। मैं अपनी लाइफ का लास्ट एसएसबी अटेंड करने गया था इलाहाबाद में, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर एसएसबी एंड आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो एमबीए करो या कॉलेज कैंपस सिलेक्शन का वेट करो। लेकिन मैंने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया और वो था मर्चेंट नेवी। मैंने ज्वाइन कर लिया समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्स। 2015 के मार्च बैच के लिए मैं सेलेक्ट हो गया था फॉर ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग बैच। जीएमई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला 6 मंथ्स थ्योरी एंड रिमेनिंग 6 मंथ प्रैक्टिकल, जिसे हम लोग शिपिंग कैंपस के नाम से भी जानते हैं। जीएमई कोर्स मैंने मार्च 2016 में कंप्लीट कर लिया। आई केम टू नो दैट यहाँ होती है वेटिंग टू गेट योर फर्स्ट शिप। अब इस दौरान मैंने सोचा पार्ट टाइम जॉब किया जाए। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट द जॉब इन मिनैक्स विच वॉज हैंडलिंग एप्पल आईट्यून्स डिपार्टमेंट। वहाँ मैंने 4 महीने मजदूरी की और फिर मुझे सिम्स से कॉल आता है फॉर सम इन हाउस कोर्सेज, जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे 1 मंथ का टाइम चाहिए था। फिर मैंने वो अपनी मजदूरी वाली नौकरी छोड़ी और अब इन हाउस कोर्सेज में लग गया। अब इन हाउस कोर्सेज कंप्लीट हो चुके थे और पहली शिप जल्दी मिलने की उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन मुझे बोल दिया गया कि आपको 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। अब ये सुनकर मैं थोड़ा डर गया एंड आई गॉट डिसअपॉइंटेड कि अब मैं घर में क्या बोलूँगा। फाइनली 3 मंथ की वेटिंग के बाद मुझे कॉल आ गया और मेरे शिप का नाम था अटलांटिक ईगल। मैं इतना खुश हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद ये वही मोमेंट था जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनली अब मैं भी कमाऊँगा, खुद के पैरों पर खड़ा हो पाऊँगा। शिप की ज्वाइनिंग थी सिंगापुर से और मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी भी फॉरेन लैंड पे कदम नहीं रखा था, तो ये वेसल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। शिप ज्वाइन किया मैंने अलॉन्ग विद कैप्टन, और जैसे ही शिप पर गया मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया कि इंजन रूम में आ जाओ, और बस मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे बॉलर सूट पहनकर इंजन रूम जाने के लिए। पहले 10 मिनट तो मुझे फिगर आउट करने में लग गया इंजन रूम का एंट्रेंस किधर है भाई। अब मुझे शिप पर 6 मंथ स्पेंड करने थे। उन 6 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा, और ये भी समझ आया कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। 6 मंथ्स में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत सारी शोरली भी मिली। अब 6 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और मैं आ गया था घर, और अब बारी थी अगले पड़ाव की, और वो था क्लास 4 एग्ज़ाम क्लियर करना। मैंने इमीडिएटली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया क्लास 4 एग्ज़ाम्स के लिए, और पूरे 6 मंथ की मेहनत के बाद सिंगापुर से क्लास 4 एग्ज़ाम मैंने सक्सेसफुली निकाल दिया। लेकिन असली स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। जी हाँ, इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो ये वर्ड आपको बहुत परेशान करने वाला है। फरवरी 2018 में मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि क्लास 4 एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब मुझे नेक्स्ट शिप दे दिया जाए। लेकिन ये है मर्चेंट नेवी, इतनी आसानी से आपको अगर शिप मिल जाए तो क्या ही बात थी। फिर मुझे बोल दिया गया कि आपको वेट करना पड़ेगा फॉर योर नेक्स्ट वेसल, और अब मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुका था। ना ही पैसा था और ना ही हिम्मत बची थी घर वालों को ये बताने की कि वेटिंग पीरियड अभी भी चल रहा है। तो घर वालों को झूठ बोलकर मैं मुंबई आ गया और मैंने टेक सपोर्ट कंपनी ज्वाइन कर ली। अब जेब में पैसे लिमिटेड थे, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। पूरे 3 महीने पार्ट टाइम करने के बाद मुझे फिर से कॉल आता है कंपनी से टू डू सम मोर कोर्सेज बिफोर ज्वाइनिंग योर नेक्स्ट वेसल, दैट इज टास्को एंड केमको।
मुझे लगा कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ तो हो रहा है। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कोर्स की फीस, जो कि हमें ही पे करनी थी। तो मैं दिन में कोर्सेज करता था और रात में टेक सपोर्ट कंपनी में जॉब करता था एज ए कंसल्टेंट, और ये सिलसिला पूरे 2 से 3 महीने चला। मुझे 2 से 3 घंटे सोने को मिलते थे, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। फाइनली कोर्सेज ख़त्म हो गए थे और मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया फिर से कि आपको 5 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो घर जाने की बजाय मैं सीधे केरला चला गया और मैं एक शिपिंग कंपनी के लिए एज ए कंसल्टेंट CMA CGM में काम करने लगा। फाइनली वहाँ 3 महीने काम करने के बाद मुझे मेरी ज्वाइनिंग मिल जाती है और शिप का नाम था GSW फ्यूचर। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक केमिकल टैंकर है और ये मेरी कंपनी का सबसे वर्स्ट वेसल था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इस कंपनी के लिए हाँ बोल दिया। मेरी ज्वाइनिंग थी चाइना से, तो मैं चाइना के लिए निकल गया अलॉन्ग विथ ETO एंड सेकंड ऑफिसर। चाइना जाकर पता चलता है कि शिप की बर्थिंग डिले हो चुकी है ड्यू टू बैड वेदर, इसलिए हमें होटल में चेक इन करवा दिया गया। और पूरे 8 से 9 दिन होटल में मज़े करने के बाद वेसल ज्वाइन कर लिया। और अब मैं वेसल देखकर समझ चुका था कि मेरी हालत ख़राब होने वाली है और शायद मेरी लगने वाली है इस वेसल पर, बट मैं रेडी था हर चैलेंज के लिए। शायद वो मेरी लाइफ के सबसे मुश्किल 7 महीने थे, बट मैं लगा रहा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है भाई स्ट्रगल करते रहो। 7 मंथ के टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी थी घर जाने की, और मेरा साइन ऑफ हो रहा था सिंगापुर से। जुलाई 2019 में मैंने साइन ऑफ कर लिया। घर आने की खुशी के साथ साथ मुझे इस बात की भी टेंशन थी कि अगली शिप कब मिलेगी। घर आते ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया कंपनी को कि भाई मुझे अब अगली शिप दे दो, बट उन्होंने बोला आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कमाने थे पैसे और मैं फिर से रेडी था नेक्स्ट पैडल के लिए। इस बीच मैंने अपनी लाइफ की पहली बाइक अपने पहली कमाई से खरीदी, और वो फीलिंग आप लोग समझ सकते हो। अब बारी थी नेक्स्ट वेसल ज्वाइन करने की, और धीरे धीरे वेटिंग पीरियड कम होता गया, एंड विद इन 4 मंथ्स आई गॉट माई नेक्स्ट वेसल। वेसल का नाम था अफ्रीकन जकाना, और ये एक बल्क कैरियर था। एज यूजुअल मुझे फिर से एक ख़राब शिप दे दिया गया। दिसंबर 2019 में मैंने वेसल ज्वाइन किया, और जैन 2020 में पता चलता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, और उसी के चलते मैंने उस वेसल पर 10 महीने पूरे स्पेंड किए। तो फाइनली साइन ऑफ हो गया मेरा 15 अक्टूबर 2020 में, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना आई हैड टू जॉइन माई नेक्स्ट वेसल विद इन 2 मंथ्स। लेकिन इस बार मुझे ब्रांड न्यू शिप मिली थी और मैं बहुत खुश था। शिप का नाम था अटलांटिक गार्ड, और ज्वाइनिंग थी फिर से सिंगापुर से। 6 फरवरी 2021 में मैंने ये वेसल ज्वाइन कर लिया, और इसी वेसल से मेरी व्लॉगिंग की कहानी स्टार्ट होती है। एंड विद इन 5 मंथ्स ऑफ वर्किंग एज 4th इंजीनियर मुझे उसी वेसल पर ऑन बोर्ड प्रमोट कर दिया गया एज ए 3rd इंजीनियर। और इस तरह मैं अपने बैच का पहला बंदा होता हूँ जो टैंकर वेसल पर एज ए 3rd इंजीनियर बन जाता है। ऑलराइट गाइस, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अपने अभी तक के सी करियर में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, एंड आई लर्नड वन थिंग, नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। दिस इज पंकज शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।